तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। लगातार आपका रिक्वेस्ट और कहीं ना कहीं आपका आदेश दोनों मेरे सामने हैं कि सर आखिर इंडियन नेवी को लेकर के कब आप क्लैरिटी करने वाले हैं। सब प्रोसीजर पूरा डन हो गया, फाइनली आपको पता होना चाहिए कि 24 अगस्त तक की लास्ट ज्वाइनिंग है इंडियन नेवी की। फिर उसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों का प्रश्न चल रहा था कि सर आखिर ये डिले क्यों हुआ इंडियन कोस्ट गार्ड को रिलीज़ करने के लिए, दैट मीन जो उसकी मेरिट लिस्ट आई। तो बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट था उसके लिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स के इशू थे, इस वजह से बेटा उसमें थोड़ा सा डिले हुआ और वो जैसे ही क्लियर हुआ उसके आपने देखा कि 2 दिन बाद रिजल्ट अनाउंस हो गए, दैट मीन फाइनल मेरिट आ गई। और वैसे भी आपको पता है कि इंडियन नेवी पहले वहाँ पहुँचती और अपने जो है स्पेस को कवर करती है, फिर उसके बाद आईएनएस चिल्का में इंडियन कोस्ट गार्ड के बच्चे जाके अपने ट्रेनिंग प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। तो सब कुछ बिल्कुल क्रम में है। ये सच है कि कहीं ना कहीं इंडियन नेवी ने अपने प्रोसीजर को फास्ट किया, क्योंकि आपको पता था टेक्निकली कि उन्हें अपना अगस्त वाला बैच स्टार्ट करना ही करना, उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं थे। क्योंकि लास्ट टाइम जिस तरह से उन्होंने ड्रॉप किया था बैच को, दैट मीन 2020 में जो कि सेकंड बैच था, तो इनको फर्स्ट बैच तो अपना 2021 का डन करना ही करना था किसी भी कीमत पे। और प्रक्रिया को फास्ट करते हुए फाइनली इंडियन नेवी ने जो है अपने पूरे प्रोसीजर को डन कर लिया। और अब तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी, और उनकी ज्वाइनिंग प्रॉपर ढंग से वहाँ हो रही है, प्रॉपर मेडिकल के साथ। मेडिकल को लेके एक स्पेशल वीडियो मैंने इंडियन कोस्ट गार्ड का बना दिया और मैंने पूरी जर्नी अर्ली मॉर्निंग से लेके लेट नाइट तक की पूरी जर्नी जो क्रमबद्ध तरीके से सब कुछ बताया। और वो बिल्कुल आप सब देखिए, आईएनएस चिल्का में मेडिकल फेस करने वाले हर कैंडिडेट के लिए वो वीडियो खास है और आप सबको उसको जाके देखना चाहिए। वो आपके सारे कॉन्सेप्ट और कन्फ्यूजन्स को जो है वो क्लियर करेगा और सारे कन्फ्यूजन्स को खत्म करेगा, केवल एक उद्देश्य से कि फिर आपको किसी भी तरह का डर या संशय ना रह जाए। अब आज जो सबसे अहम क्वेश्चन मेरे सामने लगातार राइज हो रहा है, कल मैंने इंडियन एयरफोर्स को लेकर भी बात की और बड़ी भावनात्मक बातें हो गई, बिकॉज वो भी बड़ा ज़रूरी था। अगले 2-3 दिन के अंदर इंडियन एयरफोर्स के बच्चों को भी एक खुशखबरी देखने को मिलेगी एंड वी आर होपिंग वेरी प्रोजेक्टेड एंड प्लान फॉर दैट। मैंने उस चीज़ को वीडियो में डिस्क्राइब कर दिया है। बट अब इन सबसे हट के एक बड़ा प्रश्न है कि सर हमने अभी कहीं ना कहीं इंडियन नेवी का जो हमारे अंदर का जज्बा और सपना था सर, वो थोड़ा सा कमज़ोर हुआ सर। क्योंकि जिस तरह से 2020 सेकेंड वाली वैकेंसी हमें नहीं मिली सर, फिर 2021 में वैकेंसी आई। ये सच है कि एज रिलैक्सेशन हमें दिया गया, बट सर वो भी फायदे का नहीं रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं परसेंटेज के आधार पे इसको प्रोसेस किया गया। अगेन हमारे सामने कॉज बड़ा खड़ा था कि कोविड की वजह से ऐसा इंडियन नेवी ने किया, बट लकली अब सब कुछ अच्छा है और हम बहुत ही पॉजिटिव प्रॉस्पेक्ट पे बढ़ रहे हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं। अगर थोड़ी सी पिछली जर्नी को रिमाइंड करें हम लोग, तो आपको पता होना चाहिए कि 20 अप्रैल के आसपास नोटिफिकेशन आपके अनाउंस हो गए थे। पहले 26 अप्रैल से आप जो है फॉर्म को भरना स्टार्ट किए, 5 मई तक का आपको टाइम दिया गया। पहले तो 2 तक था, बट 3 दिन फिर बाद में इंक्रीज़ कर दिया गया। एग्ज़ाम भी आपको पता होना चाहिए, अगर शेड्यूल देखें हम लोग तो ऑलमोस्ट 5 जो है मई तक, तो मतलब 5 मई से 5 जून कह लीजिए और 5 जून से 5 जुलाई, दैट मीन एग्जैक्टली आपको 2 महीने का जो है टाइम दिया गया। और 6 to 9 जुलाई बच्चा आपका जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कर दिया गया। ऑब्वियसली 23 जुलाई को फास्ट तरीके से जो है मेरिट जनरेट कर दी गई और क्रमशः तेज़ी के साथ फिर आप सबकी ज्वाइनिंग वहाँ पर स्टार्ट हो गई। और ऑब्वियसली इस बार का जो प्रोसीजर रहा कि आप जब ज्वाइनिंग के लिए गए तभी आपके मेडिकल प्रोसीजर को वहाँ पे डन किया गया। तो एक बड़ा स्मूथ प्रक्रिया रही जो आपके सामने चलती रही। और लास्ट डेट जैसा मैंने ज्वाइनिंग का आपको ब्रीफ भी कर दिया कि 24 अगस्त का पूरा है। अब आ जाता है कि सर आखिर आगे की प्रक्रिया क्या है। देखो, एक सबसे पहली बात आप समझ लो बेटा कि जो भी अब टारगेट है ये फैब इनटेक के लिए है, दैट मीन जो आपका फरवरी इनटेक कहा जाएगा 2022 का, उस इनटेक के लिए प्रोसेस करना है। और आपको अच्छे ढंग से पता है कि इसमें कोई अजूबा वाली बात नहीं है। इंडियन नेवी ने अपना प्रोसीजर डन कर लिया है। और पहले बच्चा आप समझिएगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपने ऑनलाइन फॉर्म को जनरेट कर दिया। आपको पहले भी मैंने इससे पहले ब्रीफ किया था बड़े स्पष्ट तौर पे कि इंडियन कोस्ट गार्ड के अकेले दम पे आईएनएस चिल्का में बैच नहीं कंप्लीट होते हैं। नेवी के अंदर बेटा एक सीट की लिमिट्स हैं और हर प्रोसीजर में हर 6 महीने में बैच वहाँ प्रॉपर ढंग से स्टार्ट होते हैं और प्रॉपर ढंग से बेटा बैच आउट होते हैं। तो लाजमी सी बात है कि वहाँ पे 2000 सीट आपके एसएसआर की हो जाती है, 500 आपके आर्टिफिशियल अप्रेंटिस की हो जाती है, फिर 250 के आसपास सीट जो है 260 के पास जीडी की हो जाती है, फिर यांत्रिक की आपके 40 सीट हो जाती है। तो अगर हम टोटल हिसाब लगाएं मोटा मोटा तो 2200 के आसपास मोटा मोटा उन्होंने एसआर की सीट रखी हुई है, 500 आपके आर्टिफिशियल अप्रेंटिस 2700 हो गया भैया, और 300 आपका यांत्रिक और मिलाकर के ग्राउंड ड्यूटी के जो बच्चे होते हैं हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड में। तो टोटल 3000 सीट का एक प्रॉपर स्कोप और प्रॉपर स्पेस वहाँ डिज़ाइन किया गया है।
और जो ये स्पेस बनाया गया है, ये 3000 फिक्स है। एकेडमी के अंदर बेटा स्पेस बढ़ाए घटाए नहीं जा सकते 1 मिनट के अंदर, ये बहुत लॉन्ग प्रोसीजर होता है, क्योंकि एक बच्चे का आना और एकेडमी में उसकी जर्नी का कंप्लीट होना एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोजेक्शन होता है। तो सब कुछ फिक्स होता है और उतना इनटेक जाएगा तभी वहां पे ट्रेनिंग और बाकी प्रोसीजर और सिस्टम स्टार्ट हो पाएगा। तो मैंने तब भी कहा था कि अगर इंडियन कोस्ट गार्ड अपना प्रोसीजर डन कर रहा है तो मैं आपको लिखित दे सकता हूं कि अगस्त में आप देखेंगे कि इंडियन नेवी उससे पहले इनटेक करके जो है आईएनएस चिल्का के अंदर एंट्री मारेगी। और फाइनली आपने देखा कि वो चीज़ हो गई। बस थोड़ा सा प्रक्रिया से दुखद रहा हम सबके लिए कि ज़्यादातर बच्चों को मौका नहीं मिला। सेम कंडीशन अब इस बार भी जुलाई में फॉर्म आ गए हैं सर इंडियन कोस्ट गार्ड के। आपने 2 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक फॉर्म को अप्लाई किया है। तो क्या सर जो है फैब बैच क्या केवल इंडियन कोस्ट गार्ड से बन जाएगा? नहीं बेटा, बिल्कुल वो इंडियन नेवी के सहयोग से बनेगा। और इस बार जबरदस्त पॉजिटिविटी आप सबके लिए है बेटा कि आप सब ऑनलाइन एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं और बिल्कुल श्योर शॉर्ट तरीके से आरटीपीसीआर अप्रेंटिस आपका नेवी एसएसआर और एमआर की वैकेंसी ज्वाइंट प्रारूप में आएगी ऑनलाइन। जैसे कि आपने इंडियन कोस्ट गार्ड में देखा कि आपका जीडी, डीबी और यांत्रिक होता है, वैसे ही बेटा इंडियन नेवी के अंतर्गत आपका जो है पूरा का पूरा एसएसआर, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस और आपका एमआर होता है। तो बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर आखिर आपने ट्रेनिंग एकेडमी के अंदर 2200 सीट एसएसआर के नाम पे, 500 सीट आर्टिफिशियल अप्रेंटिस के नाम पे और 300 सीट यांत्रिक और जीडी को मिला के 3000 सर बुक कर दी। तो सर ये डीबी और नाविक के जो डीबी है इंडियन कोस्ट गार्ड को, नेवी के एमआर जो ये सर 450-500 सीट है, ये कैसे सर मैनेज होते? तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए बेटा कि वहाँ आर्टिफिशियल अप्रेंटिस और यांत्रिक की जो स्पेशल बैचेज होती हैं उनको प्रमोट करके जो है अक्टूबर महीने में दैट मीन वो बैंगलोर चले जाते हैं। और जैसे ही वो स्पेस खाली होता है, आपको अच्छे ढंग से पता है कि अक्टूबर में डीबी और नेवी एमआर की भी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो यही कारण है कि इनका अगस्त में ना हो कि फाइनली अक्टूबर में जाते हैं, क्योंकि जब तक ये एकेडमी से बाहर नहीं जाएंगे दैट मीन फर्दर ट्रेनिंग के लिए आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, तब तक वो 500 सीट खाली ही नहीं होगी बेटा और एमआर और डीबी को जगह नहीं मिलेगी। और यही प्रक्रिया आगे भी होनी है कि जैसे फैब बैच का जो इनटेक होगा मूलतः ये एएसआर यांत्रिक और जीडी के लिए होता है इंडियन कोस्ट गार्ड के और नेवी के, बट जब वही डीबी और एमआर की बात करेंगे बेटा तो अप्रैल बैच के लिए आपको वहां पे उनको जाना होता है, क्योंकि वहां से वो जब आगे प्रोसेस करते हैं तो चीज की वहां एंट्री हो जाती है। तो बिल्कुल आश्वस्त हो जाइए, बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं रहना है। 24 अगस्त तक प्रोसीजर डन हो रहे हैं, तो वी आर कंप्लीटली होपिंग कि अगस्त लास्ट में आपके फॉर्म अनाउंस होने वाले हैं। और ये श्योर शॉर्ट कंडीशन में है, क्योंकि बहुत डिले के भी चांसेस होंगे बेटा, तो 7 सितंबर के फर्स्ट वीक तक इन्हें अनाउंस कर देना है इस बार, क्योंकि आपको पता है कि ऑफलाइन ऑनलाइन प्रक्रिया में थोड़े से डिफरेंस हो जाते हैं। जब हम ऑफलाइन प्रक्रिया की बात करते हैं तो बिल्कुल उनको अपने ही सेंटर में बुलाना होता है, तो फास्ट करते हैं 2 महीने के अंदर जो है बुलाकर उन्होंने प्रोसेस डन कर लिया। बट जब ऑनलाइन की बात होती है बेटा तो इन्हें थोड़ा ज़्यादा समय चाहिए होता है, दैट मीन इन्हें 2 महीने के बजाय 3 महीने का समय लग जाता है। तो इसीलिए आप एग्जाम को भी दिमाग में सेट कर लें। अगर अगस्त लास्ट में आ रहा है तो आपको सितंबर पूरा मिलेगा, अक्टूबर मिलेगा, नवंबर लास्ट में आपके एग्जाम प्रोजेक्ट किए जाएंगे बच्चा। इस प्रक्रिया का आपको ख्याल रखना अच्छे ढंग से, दैट मीन नवंबर लास्ट वीक में आपके एग्जाम होने का भी प्रोजेक्शन पूरा डिसाइड हो रहा है। अगर इधर सितंबर फर्स्ट वीक में चला गया तो हाँ दिसंबर फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में फिर आपका एग्जाम जाने का शेड्यूल हो जाएगा, जो कि फैब बैच के लिए डन किया जाएगा। बच्चों का बड़ा लगातार प्रश्न ये भी मेरे से चल रहा था सर कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ को लेके क्लैरिटी दे देता हूँ। जैसे लास्ट अभी आपने जो फॉर्म अप्लाई किया, आपने देखा कि आपको उसमें 1 फैब 2001 से 31 जुलाई 2004 मांगा हुआ है। तो मोटा मोटा आपको पता ही है बेटा 6 मंथ का प्रॉपर जो है इंक्रीज होती है एज। तो अगर आप 1 फैब में 6 महीने ऐड करेंगे तो 1 अगस्त हो जाएगा 2021 का। और वहीं पैरेलली अगर आप 31 जुलाई में जो है 6 महीने ऐड करेंगे तो 31 जनवरी 2005 हो जाएगा। तो 2004 था वो 2005 हो जाएगा, और जो 31 जुलाई उधर था 6 महीने जोड़ने के बाद बेटा वो 31 जनवरी हो जाएगा। तो मोटा मोटा आपको एज क्लियर हो जानी चाहिए। 1 अगस्त 2001 से 31 जनवरी 2005 ये पर्टिकुलर एज है, इनके बिटवीन आपका जन्म हुआ है या इन पर्टिकुलर डेट्स पे आपका जन्म हुआ है बेटा, तो इस फॉर्म को आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। आशा करता हूँ कि कॉन्सेप्ट मैं आपके दिमाग में खींच पा रहा हूँ, जो बहुत सारी चीज़ों को आपको क्लियर कर रहा है। एग्जाम बिल्कुल बेटा स्मूथ पैटर्न पे है। इंडियन कोस्ट गार्ड आप ऑलरेडी जीडी, डीबी, यांत्रिक जो भी आपका इंटरेस्ट था उस हिसाब से आपने अप्लाई कर दिया है। अब अगला लक्ष्य आपका बेटा है नेवी एसएसआर, आर्टिफिशियल अप्रेंटिस और एमआर ऑनलाइन प्रोसीजर के लिए अप्लाई करना। और इस बार बिल्कुल ईश्वर चाहेंगे तो सब कुछ आपके मन मुताबिक होगा जैसा आप चाहते हैं। बेहतर इनटेक होगा, बेहतर सिचुएशन होगी। बच्चे एक मेरे से पूछ रहे थे कि ऐसा सीट्स भी इंक्रीज कर सकते हैं, तो बिल्कुल इस बार 2000 के बजाय 2200 की एक्सपेक्टेशन हम लोग लेके चल रहे हैं नेवी एसएसआर में। तो सीट भी बढ़ने के चांसेस पूरे के पूरे दिख रहे हैं। बट इट्स ऑल अबाउट कि नाउ टाइम टू गिव द फोकस बेटा, ये समय जबरदस्त फोकस देने का है। और मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि बीइंग अ मेजर कलसी परिवार हमने जबरदस्त ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं और इंडिया में धुआंधार नेवी स्पेशल बैचेस की बात की जाती है तो केवल एक नाम देश के सामने आता है, एंड दैट इज मेजर कलसी क्लासेस।
क्लासेस जो आपके लिए जबरदस्त ऑफलाइन क्लास दे रहा है, बेहतरीन डाउट काउंटर फैसिलिटी, वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल फॉर द इंडियन नेवी जो पर्टिकुलर इसी के लिए डिजाइन किया गया है, बेहतरीन टेस्टिंग सिस्टम जहां पूरा ऑनलाइन जो सिस्टम आपके एग्जाम टेस्टिंग का वहां पे है वो पूरा ऑनलाइन एग्जाम टेस्टिंग, जो वहां आपके सेकंड फेज दैट मीन जब आप पीएफटी के लिए अपने जाएंगे फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए, तो उनके जितने पैरामीटर हैं रेस से लेके स्क्वाट से लेके हर पैरामीटर्स पे हम आपको फिजिकल स्टैंडर्ड से भी ट्रेन करते हैं। और कमाल की बात कि जो मेडिकल के पैरामीटर्स हैं, आप स्पेशली वो वीडियो मेरा मेडिकल का देखिएगा जहां मैंने 20 पॉइंट्स जो जर्नी होती है पूरी मेडिकल की, मॉर्निंग 4:30 से लेके मैंने इवनिंग जो है 12-1 बजे तक की बात की है, तो वीडियो जरूर देखिएगा, वहां पे पूरी मेडिकल की जर्नी है। और कमाल की बात है कि जो 100% वहां मेडिकल की जर्नी जिसके थ्रू आपको गुजरना पड़ता है, उसके अगर 100% मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो केवल देश का एक इकलौता सेंटर है, दैट इज मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर, जो आपको अप टू दिमाग तरीके से प्री मेडिकल कराता है। क्योंकि हमारा एक डायलॉग है कि अगर नहीं चाहिए री मेडिकल तो कराइए हमारा प्री मेडिकल, श्योर शॉट आपको एंट्री मिलेगी मेडिकल में, कहीं से कहीं तक कोई डाउट आपके पास नहीं होगा। और हम चाहते हैं कि सस्पेंस और संशय में कोई काम नहीं होना चाहिए बेटा, जबकि सच्चाई और रियलिटी के साथ एक प्रिपरेशन होना चाहिए। और रियलिटी और सच्चाई की बात की जाती है तो देश का एक इकलौता ऑर्गेनाइजेशन है एंड दैट इज मेजर कल्सी क्लासेस, जो आपको देता है बेहतरीन प्लेटफॉर्म। तो बिल्कुल फटाफट एक्टिवेट हो जाओ यार, तेजी के साथ माइंडसेट कर लो, फॉर्म भरने का समय आ गया है। फॉर्म भरने के बाद समय थोड़ा सा कम मिलेगा, इसलिए ये भी बड़ा प्रश्न चल रहा है कि तैयारी भी उतनी ही मायने रखती है। तो बेटा इस समय बैठ के इंतजार करने का नहीं है, इस समय बैठ के इमेजिनेशन नहीं करने का, इस समय जम के लगने का। और लगने के लिए हमने दोनों प्लेटफॉर्म ओपन कर दिए हैं। एमकेसी का क्लासरूम जबरदस्त, अगर आप दूर हैं आने में सक्षम है तो आपके लिए एमकेसी का ऑनलाइन एमकेसी लर्निंग ऐप के प्लेटफॉर्म से जुड़ करके आप देश की सबसे बेहतर और बेहतरीन क्लासेस को कर सकते हैं और अपनी सफलता इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड जैसे एग्जाम में 100% सुनिश्चित कर सकते हैं। और यही बात लगातार इंडियन एयरफोर्स के लिए भी मैं कह रहा हूं बेटा। और ये अगस्त महीना बहुत खूबसूरत है, बहुत कुछ क्लियर होने वाला है और बहुत कुछ आपके सामने आने वाला है। बस इसी विश्वास, जज्बे और जुनून को बनाए रखो बेटा। और आप में विजन है कुछ कर दिखाने का, आप में जज्बा है जिंदगी में कुछ पाने का, वाकई में अपने पेरेंट्स को, इस देश को और हम सबको गर्व महसूस कराने का। तो स्वागत है आप सबका मेजर कल्सी क्लासेस के हर प्लेटफॉर्म पे, जिससे जुड़ करके आप अपनी सफलता सुनिश्चित। तो रेडी हो जाइए अगस्त लास्ट में इस फॉर्म को भरने के लिए और आने वाले नवंबर और आने वाले फिर से अगले फरवरी मार्च के एग्जाम में रॉक परफॉर्मेंस करके अपने आप को इंडियन नेवी जैसे एग्जाम में सफल बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।